ईरान के पास इस वक्त 11 के करीब एटम बम मौजूद हैं और ये खबरें सामने आ रही हैं मगरबी मीडिया की जानब से। और ये दावा किया जा रहा है कि ईरान 24 घंटों के अंदर अंदर इन एटम बम्स का तजर्बा भी कर सकता है अगर उस पर हमला किया गया। इसके साथ साथ ईरान के पास 80,000 के करीब शाहिद ड्रोन्स हैं, ये खुदकुश ड्रोन हैं। और कहा यह जा रहा है कि ईरान रोजाना की बुनियाद पे 400 शाहिद ड्रोन्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ साथ ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्रियां हैं 24 आवर काम कर रही हैं और हजारों के करीब मिसाइल इस वक्त ईरान के जो गोदाम हैं उनमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ ईरान ने एक जेर समंदर अपना मिसाइल डिपो बनाया है जहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है और इसकी मदद से पानी के अंदर रहते हुए खुफिया तौर पर ईरान 1000 से 1500 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को आसानी से निशाना बना सकता है। इस वक्त जो अमरीकी बहरी बेड़ा है वो ईरान से 700 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है, यानी ईरान के जो कदर 380 मिसाइल हैं उनकी रेंज में ये बहरी बेड़ा मौजूद है। इसके अलावा खबरें ये आ रही हैं कि चीन और बरतानिया जो कि दुश्मन समझे जाते थे अब इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और हाथ मिलाने की वजह है अमेरिका की पाबंदियां, अमेरिका के टैरिफ। ये क्या मामला है और इससे आलमी सतह पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर इस वक्त बहावलपुर गैरिजन में गए, वहां पे जंगी तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि किस तरह पाकिस्तान की अफवाज मल्टी डोमेन वार के लिए रेडी हैं। और इनकी जो फोटेजेस सामने आई, इसकी जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद से भारत के अंदर खलबली है। उसकी वजह क्या है, भारत क्यों डरा सहमा हुआ है? भारत ने कनाडा और यूके के अंदर 2 सोशल मीडिया हाउसेस बनाए हैं, उनका क्या मकसद है और किस तरह से वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इसके साथ साथ ईरान ने कुछ बड़े इकदाम किए हैं, इसराइली एजेंट को सरेआम फांसी दी गई है, उसकी तस्वीर जारी की गई हैं, वो आपने थंबनेल पे भी देखी होंगी। इसके साथ साथ ईरान के जनरल ने अपनी एक तस्वीर जारी की है जिसमें उनके सामने एक स्क्रीन मौजूद है और उस स्क्रीन पे वो अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ एक और खबर ये सामने आई कि तुर्किया के अंदर कुछ ईरानी जासूस पकड़े गए हैं जो नेटो की बेस, जो कि अमेरिका की बेस है, उसकी जासूसी कर रहे थे। ये क्या खबर है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ईरान के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब, कतर, दुबई, इन तमाम ममालिक ने ईरानी सदर को फोन किए हैं और ये कहा है कि हम अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसलिए ईरान हमारी तरफ से मुतमईन रहे कि इन ममालिक से ईरान पे हमला नहीं होगा और ईरान भी कोई जवाबी हमला इन ममालिक के खिलाफ प्लान नहीं करे। जबकि इन तीनों ममालिक ने अमेरिका को भी और इसराइल को भी ये बता दिया है कि हम अपनी फ़ज़ाई हदूद को, अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के 19 अड्डे मौजूद हैं मशरक़ वुस्ता में ईरान के इर्द गिर्द और इसके साथ साथ 30 से 40 हज़ार अमरीकी फौजी भी इस वक्त मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। और अमरीकी कांग्रेस को ये बताया आला ओहदेदार ने, ये तमाम के तमाम फौजी इस वक्त खतरे में हैं, इनकी जानों को शदीद खतरा लाहक है। अगर अमेरिका ईरान पे कोई कार्रवाई करता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई में 30 से 40 हज़ार अमरीकी फौजियों की जान को खतरा हो सकता है। ना कि 30 से 40 हज़ार फौजियों की जान को खतरा होगा, बल्कि 19 के करीब अमरीकी बेसिस को भी खतरा होगा। और ये खतरा होगा वो तमाम बेसिस को जो ईरान के आसपास इस खिते में मौजूद हैं। यही वजह है कि इन तमाम ममालिक ने ना सिर्फ ईरान को फोन करके यकीन दहानी करवाई कि हमारी जमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि इन तमाम ममालिक ने अमेरिका को भी ये कहा कि आप ये हमला ना करें, क्योंकि इससे खिते में अफरा तफरी फैलेगी, हिते का अमनो अमान खराब होगा। वहीं सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सुलेमान ने कुछ बड़े इकदाम किए हैं। उन्होंने सऊदी अरब के अमीर तरीन खानदानों को इकट्ठा किया है, उनको बुलाया है और उनसे कहा है कि आप विजन 2030 को मुकम्मल करने के लिए सऊदी हुकूमत का साथ दें और कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। और उनको बताया है कि आप इन इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अपने 2030 के विजन को लेके बड़े मुस्तनद नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जो तेल की कीमतों की वजह से और जो डिफेंस पे आने वाले अखराजात हैं उनकी वजह से उनके इस विजन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है और उस नुकसान को ओवरकम करने के लिए अब वो जो रॉयल फैमिलीज हैं सऊदी अरब की, उनकी मदद लेना चाहते हैं ताकि उस जो उनका ये विजन है उसको मुकम्मल किया जा सके। ईरान की बात करें तो ईरान की को धमकी दी ट्रंप ने कि अब हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। प्लान ये किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी जाए, यानी कि एक लंबे अरसे तक ईरान को जंग में मसरूफ रखा जाए। कि हम लंबे अरसे की जंग तो नहीं लड़ सकते और हम ये जंग हफ्ते के अंदर अंदर ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ईरान, अमेरिका ने छोटी कार्रवाई की या बड़ी कार्रवाई की, हमारा जवाब वही होगा जो किसी भी बड़ी कार्रवाई की सूरत में होता है और हम कोई माफी नहीं देंगे। यही वजह है कि अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि ईरान के पास
11 एटम बम बनाने की यूरेनियम मौजूद है और ईरान उस यूरेनियम की मदद से 24 घंटों के अंदर अंदर 11 के 11 एटम बम बना के चला सकता है। और अगर ईरान की सालमियत पे कोई मसला आया, कोई उसकी खुद मुख्तारी पे कोई आप यूं समझे कि कड़ा वक्त आया, तो वो फौरन से ये एटम बम बना के ये चला भी देगा। और उसके लिए उसने मिसाइल भी तैयार कर रखे हैं। बताया ये जा रहा है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं और 24 घंटे में वो हजारों के करीब मिसाइल इस वक्त तक तैयार कर चुके हैं। इसके साथ साथ ईरान की जो ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे 400 के करीब ड्रोन्स बना रही हैं। और इस तरह से कुल मिला के ईरान अब तक 80,000 से ज्यादा ड्रोन्स बना चुका है जो जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिका का बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान से 700 किलोमीटर दूर आलमी पानियों में मौजूद है और ईरान का ये कहना है कि हम उस पर मतवातर नजर रखे हुए हैं। इसकी एक तस्वीर भी जारी की गई कि ईरानी जनरल वीडियो स्क्रीन पर अमेरिकी बहरी बेड़े का जो है वो मुआयना कर रहे हैं और उसकी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो ईरान का जेर समंदर मिसाइल लॉन्चर बेस है, वहां पे इस वक्त मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि उन मिसाइल की जो स्पीड है और जो रफ्तार है उस पे उनको रोका नहीं जा सकता और वो 1500 से 1000 किलोमीटर तक जो है हदफ को निशाना बना सकते हैं और कामयाबी से निशाना बना सकते हैं। और इस वक्त बहरी बेड़ा उनकी रेंज में आ चुका है। इसके साथ साथ ईरान ने अपना एक ड्रोन कैरियर भी समंदर में उतार दिया है जिसपे 6 ड्रोन मौजूद हैं जो इस वक्त ना सिर्फ सर्वेलेंस कर रहे हैं बल्कि ड्रोन स्वाम, एक ड्रोन्स का एक बड़ा जो हमला हो सकता है उस बेड़े पे, जिसको रोकना मुश्किल होगा। अगर रोक भी लिया जाए तो उसमें अमेरिका का इतना जो एयर डिफेंस यूज हो जाएगा कि दोबारा अगर ईरान की तरफ से उस ड्रोन स्वार्म के बाद कोई मिसाइल अटैक किया गया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल बहावलपुर पहुंचे हैं और बहावलपुर में उन्होंने जायजा लिया है पाकिस्तान की जंगी मशकों का। और बहावलपुर बड़ा अहम डिवीजन है, वहां पे फौज की जो यूनिट मौजूद है वो बड़ी अहम है और जो वर्किंग बाउंड्री है उस पे जो जंगी हिकमत अमली है और उस पे जो जंग है वो सारी उनके जिम्मे है। और वहां पे मल्टी डोमेन वार का जायजा लिया गया जिसके बाद से भारत में खलबली है कि पाकिस्तान क्यों जंगी तैयारियां कर रहा है और आए रोज क्यों फील्ड मार्शल अहम तरीन भारतीय सरहद के करीब यूनिट्स का कोर्स का दौरा कर रहे हैं। ये सब दौरे भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। दूसरी जानब भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए कनाडा और यूके में अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं जिसकी खबर पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान ने उससे निपटने के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर, चीन और बरतानिया के ताल्लुकात में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। 2018 के बाद बरतानिया के वजीर आजम चीन पहुंचे हैं और बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया और यूं लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है जिसमें यूरोप और बरतानिया अमेरिका को छोड़ के चीन की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, यूरोप भारत की तरफ आ रहा है और अमेरिका को, जो अमेरिका ने मौशी जंग मुसल्लत की है पूरी दुनिया पे, उसका जवाब देने के लिए अब दुनिया के जो ममालिक हैं वो दूसरी मंडियां तलाश कर रहे हैं और इन्हीं मंडियों की तलाश में बरतानिया भी पहुंचा है चीन में और चीन इस मौके से भरपूर फायदा उठा रहा है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।